वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़ हाइलाइट्स। हमारा मेन टारगेट है कि न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स है, न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करें। साथ में कोशिश ये भी रहेगी कि वहाँ से जो है वो किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है, उसको भी जो है हम साथ के साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो यही है, ये एक्सप्लेन्ड पेज है द इंडियन एक्सप्रेस का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सप्लेन्ड पेज पर जो आपका जो क्वेश्चंस रेज होते हैं या फिर कुछ भी वहाँ पर मेंशन होता है, वो डायरेक्ट जो है वो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ पर बात की गई है इल नीनो की एंड द मानसून। तो सबसे पहले इल नीनो की अगर हम बात करें तो ये वार्मर फेज ऑफ द पैसिफिक ओशन है। ये ध्यान रखना, दो इवेंट्स होते हैं, इल नीनो ला नीना। जो इल नीनो है वार्मर फेज, और ला नीना जो है वो है आपका कूलर फेज। और अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून जो है वो ट्रेडिंग विंड्स है। दो तरह एक साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून होती है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि एक तरफ कहते हैं, इसको हम इन नॉर्मल लैंग्वेज हम कहते हैं कि एक बार मानसून जो है वो आपका आता है भारत में और देन उसके बाद फिर लीव करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो ये अभी एडिटोरियल है, और अभी ये कहा गया है कि जो इल निनो इवेंट जो आपका 2023-24 जो अभी रिसेंट जो ईयर होने वाला है, जो भी मानसून ये जो चला है, ये जो है वो इल निनो का फेज़ होने वाली है। इसके रिगार्डिंग जो है ये सबसे वार्मेस्ट फेज़ जो है वो अभी तक की मानी जा रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। प्लस साथ में आईएमडी ने भी प्रेडिक्ट किया था कि जो है वो इस साल इल निनो इवेंट हो सकता है। मतलब क्या है, अब टेम्परेचर जो है अब नॉर्मल जाने वाला है। और आईएमडी की अगर हम बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये 1875 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। साथ में यहाँ पर इंटरनेशनल या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है वो यहाँ पे बात की है रिगार्डिंग दिस। जो इल निनो की जो अभी रिसेंट प्रेडिक्शन है ये इन्होंने दी है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस की वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है, वन ऑफ द प्रिंसिपल एजेंसी है। इससे पहले यूनेस्को भी है, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन भी है, याद रखना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जो है वो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। सो ये इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल फॉर द एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के लिए भी एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए भी। और साथ में अगर हम अदर इवेंट्स की बात करें जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो अब न्यूज़ में हो जाते हैं, तो सबसे पहला तो इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशियन डायपोल, अगर वो मानसून से रिलेटेड इल नीनो ला नीना को नहीं पूछ रहे हैं तो वो इंडियन ओशियन डायपोल को पूछ सकते हैं। तो ये सेम ये फिनोमेनन भी जो है वो ऐसा ही है, जो है जो हमारे जो है वो मानसून से लिंक कर रहा है डायरेक्ट। सो दिस इज़ अबाउट द इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू।